नमस्कार दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर के कुछ हिस्से को जो पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था, जिसे हम पीओके के नाम से जानते हैं, यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों वहाँ के जितने भी लोग हैं, वहाँ के जितने भी अब नागरिक हैं, सभी लोग आज़ादी का मांग कर रहे हैं। अब दोस्तों आज़ादी के मांग के साथ साथ ये भी बोल रहे हैं कि हमें अब पाकिस्तान के साथ नहीं रहना है, हमें अब भारत के साथ जाना है, हमें अब आज़ादी चाहिए। अब सभी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सभी लोग धरने पर बैठे हुए हैं। अब दोस्तों ऐसा क्यों कर रहे हैं, आगे इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि पीओके का निर्माण कैसे हुआ, कि कश्मीर के कुछ इलाकों को पाकिस्तान ने कैसे कब्जा किया था। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं, तो दोस्तों 1947 से पहले ये जम्मू और कश्मीर एक स्वतंत्र रियासत था, जिसके शासक थे वो महाराजा हरि सिंह ने। दोस्तों जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था, तो जम्मू एंड कश्मीर के जो महाराजा थे हरि सिंह ने, उनसे सवाल पूछा गया कि आप भारत के साथ रहेंगे कि पाकिस्तान के साथ। तो दोस्तों उस समय उनका जवाब था कि हम किसी भी देश के साथ नहीं जाएंगे, ना ही भारत के साथ, ना ही पाकिस्तान के साथ, हम अपना खुद एक अलग देश बनाएंगे। उस समय उनका मांग था। लेकिन जैसे ही अक्टूबर 1947 में जो कि पाकिस्तान ने जम्मू एंड कश्मीर पर हमला करता है, तो उसके बाद जो जम्मू एंड कश्मीर के राजा महाराजा थे, वह भारत से गुहार लगाते हुए बोलते हैं कि अबे हम भारतीय सेना का जरूरत है। अब दोस्तों भारतीय सेना की जैसे मांग करते हैं वह जम्मू एंड कश्मीर के राजा ने, उसके बाद दोस्तों भारत की तरफ से एक क्राइटेरिया रखा गया है, जो कि इधर से जो क्राइटेरिया रखा गया है कि ठीक है हम आपका मदद करेंगे, लेकिन जो जम्मू एंड कश्मीर है वो भारत के साथ विलय करना पड़ेगा, यानी कि भारत का हिस्सा है जो कि बनाना पड़ेगा जम्मू एंड कश्मीर का। जम्मू एंड कश्मीर का जो राजा थे वह इस क्राइटेरिया को जो कि एक्सेप्ट करते हुए उसी समय एक सिग्नेचर हुआ, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जो कि हस्ताक्षर हुए, और 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर भारत का आधिकारिक रूप से हिस्सा बन गया। उसके बाद दोस्तों भारत जैसे ही आधिकारिक रूप से जम्मू एंड कश्मीर हिस्सा बना, उसके बाद जैसे ही भारतीय सेना ने जो कि जम्मू कश्मीर पहुंचता है, उसके पहले पाकिस्तान ने लगभग जम्मू एंड कश्मीर के 37% हिस्सा कब्जा कर लिया था। तो दोस्तों जो पाकिस्तान ने जो 37% हिस्सा जो कब्जा कर लिया था, उसी हिस्सा को हम लोग पीओके बोलते हैं, नहीं कि पाक अधिकृत कश्मीर बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बोला जाता है। अब दोस्तों जो पाकिस्तान ने जो पीओके के कब्जा कर लिया, उसे पाकिस्तान में जो नाम दिया गया वो पाकिस्तान में जो नाम दिया गया आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। अब दोस्तों पाकिस्तान ने जो पीओके पर कब्जा कर लिया, उसे पाकिस्तान में आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं पीओके के मुख्य दो भागों में विभाजित है, जैसे कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान। अब देखिए दोस्तों जो पाकिस्तान ने पीओके पर जो कब्जा किया, उसके बाद पीओके के भी दो भागों में बांट दिया, जिसे आजाद कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान के नाम से दो भागों में बांट दिया। ठीक है दोस्तों, अब गिलगित बाल्टिस्तान का क्षेत्र आजाद कश्मीर से 4 गुना बड़ा है। अब गिलगित बाल्टिस्तान का जो क्षेत्र है वो आजाद कश्मीर से 4 गुना दोस्तों बड़ा है, और भारत का जो कश्मीर है उससे जो पाकिस्तान ने कब्जा किया है, भारत के कश्मीर से भी जो पाकिस्तान यानी कि पीओके है वो 4 गुना दोस्तों पीओके बड़ा है दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं पीओके के अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो 13,297 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, यानी कि अगर मील में बात करेंगे तो 5134 वर्ग मील में जो कि पीओके फैला हुआ है दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं कि पीओके आजाद जम्मू कश्मीर के अनुमानित अगर जनसंख्या की बात करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे दो भागों में पीओके की बात दिया गया है। हम आपको बताए हैं कि गिलगित बाल्टिस्तान, और यहाँ पे आपको यहाँ से यहाँ तक आपकी जो एरिया है, यह एरिया आपको आजाद जम्मू एंड कश्मीर के नाम से जाना जाता है। करेंगे तो जो जम्मू और कश्मीर वाला जो आबादी इलाका है, उसमें लगभग 26 लाख का आबादी है, और जो गिलगित बाल्टिस्तान वाला जो क्षेत्र है, इसमें लगभग 9 लाखों का आबादी है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों पीओके के नागरिक का यह मांग था कि हम अपना अलग से देश बनाएंगे। तो पाकिस्तान कहा चलिए ठीक है, हम आपको अलग से देश बना देते हैं। तो दोस्तों पीओके ने के एक राजधानी बनाया गया, जिस राजधानी का नाम है आप लोग देखें मुजफ्फराबाद, जो कि पीओके की राजधानी है।
पीओके के पास अपना एक राष्ट्रपति है, अपना प्रधानमंत्री है, अपना हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, संसद भवन है, और उसका देखरेख कौन करते हैं? तो उसका देखरेख पाकिस्तानी सेना के पास है। अब दोस्तों उस समय से जो कि 1947 से लेकर के आज तक जो पीओके वाले एरिया में जो देख रेख करते हैं वो पाकिस्तानी सेना के पास है, और वहां लोगों को भरमा करके रखे हुए हैं कि हम आपका एक अलग देश बनाए हैं, जिस देश का नाम है आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। अब उस जो जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी अपने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और हाई कोर्ट है, सभी का जो देख रेख वो पाकिस्तानी सेना के द्वारा किया जाता है। नाम भले आज़ाद है लेकिन पूरा प्रशासन पाकिस्तानी सेना और ISI के नियंत्रण में है। अब दोस्तों ये पीओके दावा करता है कि उसकी अपनी सरकार है, लेकिन हकीकत में यह पाकिस्तानी सेना के नियंत्रण में काम करती है, जो कि यह पीओके के नागरिक को कहना है दोस्तों। अब इसी के चलते फिर से पीओके के जो नागरिक हैं उन सभी लोग जो कि प्रोटेस्ट पे उतर गए हैं कि हमें अब तो पाकिस्तान के साथ नहीं रहना है, हमें अब आज़ादी चाहिए। यानी कि भारत इस क्षेत्र को अपना अभिन्न अंग मानता है और हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसे उठाता है। अब देखिए भारत जो है वो ये तो आधिकारिक रूप से तो सही है कि आधिकारिक रूप से जो पूरा कश्मीर है वो भारत का ही है, और बहुत सारे जो अंतर्राष्ट्रीय मंच जैसे कि यूनाइटेड नेशन का जो गठन यानी कि बैठका होता है उसमें भारत जो कि बहुत बार रिप्रेजेंट करता है, और भारत बहुत बार बोलता है जो कश्मीर है वो पूरा हमारा है। तो दोस्तों उसी को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने 1948 में कहा था कि जनमत संग्रह कराया जाए, लेकिन पहले पाकिस्तान को सेना को हटानी थी, जो आज तक नहीं हटा। इसके बाद दोस्तों 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद 2 जुलाई 1972 को शिमला समझौता के तहत 740 किलोमीटर का LOC नियंत्रण रेखा स्थापित की गई थी। अब दोस्तों 1971 में जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था उसके बाद 2 जुलाई 1972 को एक लाइन खींचा गया, जिस लाइन को हम लोग LOC के नाम से जानते हैं, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से जानते हैं। और लाइन ऑफ कंट्रोल खींच दिया गया और बोला गया इधर आपका पाकिस्तान है और ये आपका भारत है। अब दोस्तों इसी लाइन को हम लोग मानते हैं उस समय से आज तक, उधर पाकिस्तान और इधर भारत। देखिए दोस्तों यहाँ के जो नागरिक हैं यह पूरी तरह से अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पूरी तरह से धरना पर बैठे हुए हैं कि हमें अब आज़ादी चाहिए, हम अब पाकिस्तान के साथ नहीं रह सकते। इनको कहना है कि सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान और चाइना के बीच एक परियोजना बना है, जिस परियोजना का नाम है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक जो कॉरिडोर है, यह कॉरिडोर गलियारा ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान से शिनजियांग चीन तक जाता है, और यह गिलगित बल्किस्तान से होकर के गुजरता है। अब देखिए अब वर्तमान में जो भारत के रक्षा मंत्री हैं वह बोल रहे हैं कि हाल ही में उनका एक स्टेटमेंट जारी हुआ है, और वो बोले हैं कि हमें लड़ाई करके जो कि पीओके हासिल नहीं कर सकते हैं। खुद पीओके के जो नागरिक हैं, जो पीओके के लोग हैं, वो खुद ही भारत आना चाहते हैं, भारत में शामिल होना चाहते हैं। इसीलिए तो वहाँ के अभी हाल ही में प्रोटेस्ट और सभी लोग धरना पर बैठे हुए हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि क्यों सभी लोग धरना पर बैठा हुआ है। देखिए दोस्तों अब वहाँ के पीओके के जितने भी नागरिक हैं उन सभी लोगों को कहना है, सबसे पहले एक बार पाकिस्तान के बारे में जान लेते हैं। देखिए आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के पास तो ना खाने के ठीक है ना पीने के ठीक है, वह एक कर्जा लेकर के जो कि अभी कैसे कैसे अपना देश चला रहा है, और जो पाकिस्तान है वह इसी एरिया पे टिका हुआ है। जो पाकिस्तान है ये जम्मू कश्मीर के जो पीओके वाला जो एरिया है, इसी पीओके पर जो कि पूरा पाकिस्तान का अर्थव्यवस्था टिका है। अब दोस्तों वहाँ के जो नागरिक को कहना है, पीओके वाले नागरिक को, कि हम क्यों मरे? अगर पाकिस्तान तुम खुद मर रहा है, तुम्हारे पास खाने का ठीक नहीं है, तुम्हारे पास पीने का ठीक नहीं है, तुम महंगा सब सामान अपने देश में बेच रहे हो, हम क्यों खरीदे तुम्हारा महंगा सामान? हम क्यों मरे? तुम मर रहे हैं, मरे, हमें आज़ाद कर दो, हमें भारत के साथ चल जाते हैं, हमें तो भारत कहिए से बुला रहे हैं, हम भारत के साथ विलय हो जाएंगे, भारत में हम भारत का हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। यह वहाँ के लोगों को कहना है। तो दोस्तों पाकिस्तान के पास तो आप लोग जान रहे हैं कि उसके न खाने के ठीक है न पीने के ठीक है, वह एक भिखमंगा जो कि देश है, और वह देश अगर जम्मू कश्मीर अगर पीओके जो एरिया है वह भारत में विलय हो जाता है तो पाकिस्तान पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में जो पीओके वाला एरिया है यहीं से ही उसका बिजली तैयार होता है, यहीं से कोयला ले जाता है, यहीं से ही चीन पाकिस्तान का
परियोजना चलता है, इधर से ही उनका एक व्यापार चलता है, जो कि आप यह जो रूट देख रहे हैं ग्वालियर पाकिस्तान से होकर के लाहौर इस्लामाबाद गिलगित बाल्टिस्तान से होकर के चाइना तक इसका एक परियोजना चलता है। इसी रास्ते के थ्रू उनका व्यापार होता है चाइना पाकिस्तान का। और पूरा जो पाकिस्तान टीका है वह POK पर ही टीका है। यह वहाँ के नागरिक का मांग है कि तुम अगर मर रहे हो तो हम नहीं मरेंगे, हमें अगर पूरा आज़ादी, जैसे कि हमारे तरफ से तुम सब जब काम कर रहे हो तो हमें पूरा छूट चाहिए, सस्ता बिजली चाहिए, सस्ता राशन चाहिए, सस्ता कोयला चाहिए, सस्ता टोटल सामान चाहिए, और नहीं तो हमें छोड़ दो, हम भारत के साथ चल जाते हैं। वहाँ का नागरिक का कहना है और इसी के मांग को लेकर के वहाँ के सभी लोग जो कि प्रोटेस्ट धरना पर उतरे हुए हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि जब धरना पर उतरे हुए हैं तो वर्तमान में इन भाई साहब को तो आप लोग अच्छे से चिंते होंगे। यही भाई साहब जो है वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है। अब दोस्तों यह गुस्सा में आकर के इनको अच्छे से मालूम है कि अगर POK हट जाता है तो हम लोग रोड पे आ जाएंगे और भूखे मरने लगेंगे, जो कि अभी जिस हालत में हम लोग जी रहे हैं उससे भी बदतर, उससे भी कुत्ता से भी इनका बड़ से हाल हो जाएगा। तो यह ने कहा किया है हाल ही में 12,000 करोड़ का एक बजट पास कर दिए हैं। किनके पास? तो POK के लिए, यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर के लिए, यानी कि आज़ाद कश्मीर के लिए इन्होंने 12,000 करोड़ का एक बजट पास कर दिए हैं। अब बोले हैं कि ठीक है, जो आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं, वहाँ के जितने भी नागरिक हैं, उन सभी लोगों को जो भी सामान की जरूरत है और जो भी सामान इनको कम लग रहा है कि ज़्यादा रेट में है, उन सभी चीज़ को कम कर दिया जाए। जो एरिया है अगर हमसे छीन जाता है तो हम लोग और भी रोड पे आ जाएंगे। इसी को देखते हुए तो POK के लिए 12,000 करोड़ रुपया का इन्होंने अपना एक नए बजट पेश कर दिए हैं POK वाले क्षेत्र के लिए। अब दोस्तों आज नहीं तो जो कल हम लोगों का जो POK है वो आधिकारिक रूप से तो हमारा हेले है, तो आज नहीं तो कल हम लोग का POK जरूर वापस आएगा। अब दोस्तों आप सभी का क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।